अम्ल को लेकर डाउट है? अम्ल क्या होता है? अम्ल को कैसे पहचानेंगे? अम्ल को कैसे जानेंगे? इस सारी चीज़ों का डाउट आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अम्ल यानी कि एसिड वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा रहा है, जिसको खाते ही मुंह में क्या आ जाए, पानी आ जाए और मुंह पूरा खट्टा हो जाए, वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा, यानी कि अम्ल कहलाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यानी कि जो लिटमस का पेपर होता है, जो नीले कलर का होता है, अगर उस पर कोई अम्ल हम डालते हैं या अम्ल गिराते हैं तो वो क्या कर देता है, उस पेपर को क्या कर देता है दोस्तों, लाल कर देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों, अम्ल में एक आर्हेनियस का सिद्धांत है, उसके अनुसार भी समझ लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो उनके सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं, उसके अलावा कोई भी धन आयन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी आर्हेनियस का सिद्धांत ये कहता है कि किसी अम्ल को जब जल में मिलाया जाता है या जली विलयन में मिलाया जाता है तो वो H+ आयन देता है, उसके अलावा कोई भी प्लस आयन नहीं देता है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा सिंपल सा अम्ल कहलाता है। यहाँ पे सीधी सीधी बात दोस्तों लिखी हुई है कि जब जली विलयन में क्या देता है, H+ आयन देता है, उसके अलावा कोई भी प्लस आयन नहीं देता है, कहलाता है दोस्तों अम्ल कहलाता है। अब जैसे में हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्या हैं? हमारे अम्ल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अम्ल हैं। जहां पर भी आपको H+ आयन दिख जाए और उसके अलावा कोई प्लस आयन न दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो पदार्थ क्या है, कि अम्ल है। और या तो खाते समय कोई भी पदार्थ अगर आपको खट्टा लग रहा है तो ये समझ जाइए कि वो भी अम्ल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने HCl लिया है, यानी HCl का जली विलयन लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं H+ आयन हमें मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी इसमें प्लस आयन नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? अम्ल हो गया, यानी कि एसिड हो गया। फिर HNO3 में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें H+ आयन मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी प्लस आयन हमें नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों पदार्थ दोस्तों क्या हो गए? अम्ल हो गए। और इनको जब आप लोग मुंह में रखेंगे या जुबान से टच करेंगे तो ये स्वाद में कैसे आएंगे? खट्टे आएंगे। तो यानी कि ये सारे क्या हैं? अम्ल हैं। उसके बाद एक नोट है दोस्तों, ये भी समझ लीजिएगा, अम्ल का पीएच मान हमेशा 0 से 7 के बीच में होता है। याद रहे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अम्ल का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, या कोई पदार्थ ऐसे दे दिया जाता है। मान लीजिए कोई पदार्थ का बोल देते हैं कि पीएच मान 5 है, तो वो कौन सा पदार्थ होगा? तो सिंपल सा ये पदार्थ कैसा होगा? अम्ल होगा। आई होप दोस्तों आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।